गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। आई एम पीयूष प्रासर और हम देख रहे हैं इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी। इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी के अंदर हम कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोग्राफ्स को स्टडी कर रहे हैं एंड दिस वीडियो विल बी इम्पोर्टेंट क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो कि आपको गेट्स जैसे एग्जाम में, पीएससी ऑब्जेक्टिव्स में, कन्वेंशनल में न्यूमेरिकली स्ट्रांग बनाएगा। ओके, तो यही सब क्वेश्चन आते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। तो हम पता लगाएंगे डीआरएच, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ कैसे निकाला जाए। डायरेक्ट रन ऑफ मतलब क्या होता है आप सभी को तो पता ही होगा, इससे पहले वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। डायरेक्ट रन ऑफ इज दैट पार्ट ऑफ रन ऑफ जो कि ओवरलैंड फ्लो या फिर सब सरफेस फ्लो होते हुए उस कैचमेंट एरिया से जो मेन स्ट्रीम है और जिस सेक्शन पे आप वो हाइड्रोग्राफ निकाल रहे हो, जिस सेक्शन के लिए हाइड्रोग्राफ निकाल रहे हो, कहने का मतलब है विद रेस्पेक्ट टू टाइम जो हम डिस्चार्ज कैलकुलेट कर रहे हो उस सेक्शन पे, है ना। तो वो पानी जो कि सरफेस फ्लो या फिर सब सरफेस फ्लो के थ्रू से रीच होता है ना, किसी चैनल या स्ट्रीम पर, उसको हम डायरेक्ट रन ऑफ कहते हैं। इसका मतलब सिंपली है कि जो ग्राउंड वाटर फ्लो है वो डायरेक्ट रन ऑफ में नहीं आएगा। इसका मतलब तो ग्राउंड में पानी कहाँ से गया, इन्फिल्ट्रेशन वगैरह हुआ तभी गया। तो जो भी रेनफॉल हो रहा है, जितना भी बरसात हो रही है, उसमें से हम अगर इन्फिल्ट्रेशन लॉसेस वगैरह को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें जो पानी बचेगा वो पानी क्या होगा, वो पानी विल बी अपीयर एज ए डायरेक्ट रन ऑफ। तो उस रेनफॉल को, दैट मैग्नीट्यूड ऑफ रेनफॉल को हम एक्सेस रेनफॉल भी कहते हैं। अब एक्सेस रेनफॉल कहते हैं उस मैग्नीट्यूड ऑफ रेनफॉल को, समझ गए ना, कि इसको टोटल रेनफॉल में से हमको इन्फिल्ट्रेशन लॉसेस वगैरह हटा देना है। अब हमको निकालनी होती है डेप्थ कितना आया, कहने का मतलब वो जो कैचमेंट एरिया पे उतना बरसात हुआ। अब ओके, अब एक्सेस रेनफॉल डेप्थ कितना है उस कैचमेंट एरिया पे, ये हमको पता लगाना होगा। तो ये पता लगाने के लिए हमको डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ निकालना होगा। जब हम डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ निकाल लेंगे तो हाइड्रोग्राफ का एरिया, कहने का मतलब ये एक हाइड्रोग्राफ है। यहाँ पे देखो अब, तो हाइड्रोग्राफ इज अ ग्राफ बिटवीन डिस्चार्ज वर्सेस टाइम, क्यू वर्सेस ड्यूरेशन टाइम, इसी का एक रिलेशन बता रहा है ना। तो y एक्सिस और x एक्सिस को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब क्या निकलेगा, देखो q का यूनिट है मीटर क्यूब पर सेकेंड, इस तरह का रेट ऑफ फ्लो, और टाइम का यूनिट है आवर्स में है, लेट सपोज, बाद में हम यूनिट कन्वर्ट कर लेंगे। लेकिन देखो मल्टीप्लाई अगर कर दूंगा तो मेरे को एक वॉल्यूम निकलेगा कि नहीं, मीटर क्यूब के फॉर्म में। अब ये वॉल्यूम क्या है, एरिया अंडर दिस हाइड्रोग्राफ इज दैट वॉल्यूम ऑफ वाटर। मतलब ये जो टोटल पानी बरसात का जो उस रिवर में अपीयर हो रहा है एट ए पर्टिकुलर इन ए पर्टिकुलर ड्यूरेशन, वो वॉल्यूम है। समझ में आ रहा है। अब इसमें से हमको डायरेक्ट रन ऑफ निकालना है सबसे पहले। तो हम डायरेक्ट रन ऑफ कैसे निकालेंगे, तो देखिए मैं क्या करूंगा, ये जो एक हाइड्रोग्राफ आपको दिख रहा है इसमें आपका बेस फ्लो भी जुड़ा हुआ है। दिस इज योर बेस फ्लो, है ना। ओके, इसको हम कहते हैं बेस फ्लो। और ऊपर का जो हाइड्रोग्राफ है, इट इज दिस वॉल्यूम ऑफ वाटर इज ड्यू टू डायरेक्ट रन ऑफ, डायरेक्ट रन ऑफ। ठीक है। अब ये जो हाइड्रोग्राफ है जिसमें बेस फ्लो और डायरेक्ट रन ऑफ दोनों का कंपोनेंट है, इसको हम फ्लड हाइड्रोग्राफ या स्ट्रोम हाइड्रोग्राफ भी कहते हैं। ओके, मीन्स जिसमें बेस फ्लो और डायरेक्ट रन ऑफ दोनों चीजें हो। तो डायरेक्ट रन ऑफ निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, बेस फ्लो को सेपरेट करना होगा। मैकेनिज्म मैंने समझा दिया इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में, 3 मेथड बताया था बेस फ्लो को सेपरेट करने का, है ना, कैसे करेंगे। तो उनको यूज करके हम मान लीजिए बेस फ्लो को सेपरेट कर दिए फ्रॉम दिस फ्लड हाइड्रोग्राफ। तो अब जो मेरे पास हाइड्रोग्राफ दिखेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, समझ रहे हैं। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। ओके, इसी को हम डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ कहते हैं। अब इस डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ के अंदर का जो एरिया अगर हम निकाल लेंगे वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्ट रन ऑफ वॉल्यूम। इस हाइड्रोग्राफ के अंदर का एरिया अगर हम निकाल लेंगे तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्ट रन ऑफ वॉल्यूम। अब ये जो डायरेक्ट रन ऑफ वॉल्यूम है, इससे हम कैचमेंट एरिया को डिवाइड कर देंगे। सोचना, दिमाग लगाना, जिस कैचमेंट पे वो बरसात हुई थी, जिस, ठीक है, और जहाँ जिस कैचमेंट का ही तो रेस्पॉन्स है ये सारा चीज। क्या है, कैचमेंट में बरसात हुई कि फिर उसके बाद कैचमेंट के थ्रू से फ्लो होते हुए किसी एक रिवर या
जो मेन स्ट्रीम है आपका उस कैचमेंट एरिया से पास कर रहा है, वहां पर आप डिस्चार्ज मेजरमेंट कर रहे हैं, तो ये कैचमेंट का ही रेस्पॉन्स है एक तरह से। तो हमको उस कैचमेंट एरिया को अगर हम डिवाइड कर देंगे किससे, ये जो डायरेक्ट रन ऑफ वॉल्यूम निकालेंगे उससे, तो हमको क्या निकल जाएगा, डायरेक्ट रन ऑफ डेप्थ, और हमको वही चीज निकालना है। तो हम कैसे करेंगे, तो हमको सबसे पहले डायरेक्ट रन ऑफ वॉल्यूम निकालना होगा, फिर हम क्या करेंगे, एरिया से डिवाइड कर देंगे कैचमेंट एरिया से, तो डायरेक्ट रन ऑफ डेप्थ निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो, लेट्स सपोज कि दिस इज डिस्चार्ज इन मीटर क्यूब पर सेकेंड एंड दिस इज टी ड्यूरेशन, तो इसको मैं टोटल डिफरेंट इंटरवल्स में डिवाइड कर देता हूं ताकि एक एक रेक्टेंगुलर यूनिट बन जाए, है ना। तो रेक्टेंगुलर यूनिट अगर बन जाएगा तो क्या होगा, हम रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे, तो हर एक रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे। यहाँ पे ये टी ड्यूरेशन मैंने फिक्स कर दिया, इक्वल टाइम, हर एक रेक्टेंगल का जो बेस है वो इक्वल होगा। और ये ऑर्डिनेट, जैसे कि ये ऑर्डिनेट हो गया O1, ये ऑर्डिनेट हो गया O2, ये ऑर्डिनेट हो गया O3, ये ऑर्डिनेट हो गया O4, ऐसा दिस आर दी ऑर्डिनेट। क्लियर है। तो अगर मैं O इंटू टी करूंगा, O1 इंटू टी प्लस O2 इंटू टी, मतलब O1 इंटू टी तो पहला वाला का एरिया निकल गया, O2 इंटू टी दूसरे वाला का एरिया निकल गया, O3 इंटू टी तीसरे का एरिया निकल गया। इसी तरह जितने भी रेक्टेंगल हमने डिवाइड किया है सबका हम एरिया निकाल लेंगे और सबको ऐड कर देंगे, तो मेरे को टोटल एरिया अंडर दिस कर्व निकल जाएगा। तो अगर टोटल एरिया अंडर दिस कर्व निकल जाएगा तो वो क्या होगा, दैट विल बी योर डायरेक्ट रन ऑफ वॉल्यूम। क्लियर है। अब ये हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए, डायरेक्ट रन ऑफ तबीयत थोड़ा खराब है, कल बहुत घूम लिए थे, देश आजाद हुआ था इसलिए झंडा लेके बहुत घूम लिए, बरसात भी हो रही थी बहुत, तो गला फंस गया है। तो डायरेक्ट रन ऑफ वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो देखिए हम लिख सकते हैं कि समेशन ऑफ O इंटू टी, ये करेंगे तो हमको डायरेक्ट रन ऑफ वॉल्यूम निकल जाएगा। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा कि जो बड़ा समेशन होता है आप उसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में, एक तरह का इंटीग्रेशन हो गया ना, आप छोटे छोटे ब्लॉक्स में एरिया निकाल रहे हो, सबको उसके बाद ऐड कर रहे हो, तो एक तरह का इंटीग्रेशन हो गया। तो इंटीग्रेशन ओ टी डी टी भी कर सकते हैं हम ऐसा, तो ये भी होगा डायरेक्ट रन ऑफ वॉल्यूम। समझ रहा है कि नहीं, ठीक है। अब हमको निकालना है डायरेक्ट रन ऑफ डेप्थ, इसी को लिखते रहिए, डायरेक्ट रन ऑफ, इंपॉर्टेंट है गेट के लिए, हाइड्रोग्राफ का ये बेसिक कैलकुलेशन है। ओके, डायरेक्ट रन ऑफ डेप्थ, इस कॉन्सेप्ट को सीख लेगा फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। लेट्स सपोज इसको मैं n से रिप्रेजेंट करता हूं, तो डायरेक्ट रन ऑफ डेप्थ निकालना है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट रन ऑफ वॉल्यूम, इसको मैं DRV कहता हूं, डायरेक्ट रन ऑफ वॉल्यूम को मैं डिवाइड कर दूंगा कैचमेंट एरिया से। कहने का मतलब है समेशन ऑफ, लेट्स सपोज समेशन ऑफ OT डिवाइडेड बाय कैचमेंट एरिया A, तो ये मेरा निकल जाएगा डायरेक्ट रन ऑफ डेप्थ। ओके, डायरेक्ट रन ऑफ डेप्थ अब कुछ भी हो सकता है, ये हो सकता है 3.5 सेंटीमीटर हो, 4 सेंटीमीटर हो, हम जनरली इसको सेंटीमीटर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि उतने बड़े कैचमेंट एरिया पर जब 3.5 सेंटीमीटर ऑफ पानी यूनिफॉर्मली ओवर ऑल कंप्लीट कैचमेंट एरिया स्टैंड अप रहेगा तो ज्यादा पानी हो गया ना, उतना रेनफॉल तो होता ही है, समझ रहे हैं। तो ये 3.5 3.2 कुछ भी हो सकता है, एनी वैल्यू किसका, डायरेक्ट रन ऑफ डेप्थ का। नाउ एक कॉन्सेप्ट इसी में है कि ये जो डायरेक्ट रन ऑफ डेप्थ है, लेट्स सपोज कि वो 1 सेंटीमीटर है, किसी हाइड्रोग्राफ का डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ का DRH का अगर डायरेक्ट रन ऑफ डेप्थ जो है वो 1 सेंटीमीटर है, तो ऐसा हाइड्रोग्राफ को हम एक यूनिट हाइड्रोग्राफ कहते हैं। तो यूनिट हाइड्रोग्राफ एक ऐसा हाइड्रोग्राफ होता है जिसका डायरेक्ट रन ऑफ डेप्थ जो होता है इट इज 1 सेंटीमीटर, उसका एक स्टैंडर्ड ड्यूरेशन होता है, जैसे कि 3 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ, 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ, 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ, हर एक ड्यूरेशन का एक एक यूनिट हाइड्रोग्राफ आप बना सकते हैं। ये क्या है, इन सब चीज़ों को हम आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे, है ना। पहले जस्ट हिंट दे रहा हूँ, ओके।
तो समझ गए यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या है बेसिकली। यूनिट हाइड्रोग्राफ एक तरह का डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ ही है, ये क्वेश्चन भी पूछेगा। क्लियर है। यूनिट हाइड्रोग्राफ फ्लड हाइड्रोग्राफ नहीं है, स्ट्रोम हाइड्रोग्राफ नहीं है, मतलब यूनिट हाइड्रोग्राफ में आपका बेस फ्लो नहीं रहता है। इन सब चीजों को ध्यान रखना है। बस यही होता है यूनिट हाइड्रोग्राफ में कि जो डायरेक्ट रन ऑफ डेप्थ है वो 1 सेंटीमीटर का होता है। क्लियर है। तो अब देखो इसमें थोड़ा गेम होगा। गेम क्या, कैलकुलेशन करते हैं बेसिकली। देखो जो डिस्चार्ज ऑर्डिनेट जो ओ है ये क्या है, इट इज डिस्चार्ज क्यू, Q1 Q2 ये सब। इसका यूनिट किस में है, मीटर क्यूब पर सेकेंड में। और ये जो टाइम है टी, इसको ड्यूरेशन कह रहे हैं, इसका यूनिट जनरली आवर में होगा, जैसे 2 आवर 3 आवर 4 आवर। ओके, इसका यूनिट होगा आवर में। तो सबसे पहले यहाँ देखो, ऊपर देखो, ये मीटर क्यूब पर सेकेंड इंटू आवर, ये मल्टीप्लाई हो सकता है क्या, होगा, लेकिन हमको इस आवर को भी सेकेंड में कन्वर्ट करना है कि नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, मीटर क्यूब पर सेकेंड इंटू 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड। 60 इंटू 60 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मेरा किस में निकल जाएगा कंप्लीटली, ये ऊपर वाला मीटर क्यूब में निकल जाएगा क्या, क्योंकि इधर भी सेकेंड हो जाएगा। तो ये मीटर क्यूब में वॉल्यूम निकल गया, समझे कि नहीं। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, जस्ट ऐसा लिख सकता हूं, n इक्वल टू समेशन ऑफ O इंटू टी जो है, ऑर्डिनेट इंटू टी इंटू 60 इंटू 60। तो ये ऊपर वाला चीज किसमें, मीटर क्यूब में। अब देखो कैचमेंट एरिया जो होता है, इस पर थोड़ा लॉजिक है। क्वेश्चन में हो सकता है कैचमेंट एरिया आपका किलोमीटर स्क्वायर में गिवन हो या फिर हेक्टेयर में गिवन हो, डिपेंड करेगा। तो मैं यहाँ पे कैचमेंट एरिया आपको किलोमीटर स्क्वायर में गिवन है ये मान के चलता हूँ, जैसे कि ए 35 किलोमीटर स्क्वायर या फिर 56 किलोमीटर स्क्वायर, कुछ भी ऐसा। तो नीचे जो ए है, डायरेक्ट रन ऑफ डेप्थ निकालना ए, तो ये अगर किलोमीटर स्क्वायर में है ना, तो इसको हमको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा, ताकि ऊपर जो मीटर क्यूब वॉल्यूम निकल गया, ठीक है, और नीचे जो यहाँ पे किलोमीटर स्क्वायर है, लेट्स सपोज हेक्टेयर भी हो सकता है। अगर हेक्टेयर होगा तो अभी जो फॉर्मूला मैं डिराइव कर रहा हूँ वो फॉर्मूला उस केस में नहीं अप्लाई होगा, इसलिए बोल रहा हूँ बेसिक चीज जानो, बेसिक डेरिवेशन को अच्छे से पकड़ना जरूरी होता है। तो अगर ये किलोमीटर स्क्वायर में, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए मैं 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या, नीचे 10⁻6, ये किस में हो गया, मीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो अब n इक्वल टू क्या दिख रहा है आपको, समेशन ऑफ ओ टी 60 इंटू 60 डिवाइडेड बाई a इंटू 10⁻6 मीटर, इतना निकल रहा है डायरेक्ट रन ऑफ डेप्थ। अब मैं क्या बोला, इसको हमको सेंटीमीटर में भी बताना है। किस में बताना है, सेंटीमीटर में। तो ये अगर मीटर में निकल गया, लेट्स सपोज 0.14 मीटर, उसको सेंटीमीटर में बनाना है तो हमको क्या करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे मैं 100 से अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा इंटू 100, तो मेरा ये किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा डायरेक्टली। तो ध्यान रखना है यहाँ पे एरिया जो है ये हमने किलोमीटर स्क्वायर कंसिडर किया हुआ है, ठीक है। एरिया आपको क्वेश्चन में किसी भी यूनिट में दिया जा सकता है। अगर आपको इसी फॉर्मूला को याद रख के हमेशा सॉल्व करना है तो हमेशा एरिया जिस भी यूनिट में दिया होगा उसको आप किलोमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेना पहले, तब जाके ये जो फॉर्मूला भी फाइनली डिराइव होगा इसको यूज कर सकते हो। समझ रहा है कि नहीं, नहीं तो बेसिक डेरिवेशन आपको पता है, जस्ट यूनिट को तो मल्टीप्लाई करके लिख देना उधर, उसको कर सकता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम में वो सब बहुत लेट हो जाता है ना, इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना इज बेटर। कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही है कि वो फॉर्मूला आया कहाँ से। तो डायरेक्ट रन ऑफ डेप्थ इसको सॉल्व करेगा आप, तो n इक्वल टू इसका फॉर्मूला आ जाएगा, देखो 0.36 समेशन ऑफ ओ टी डिवाइडेड बाई एरिया, और ये आएगा सेंटीमीटर में डायरेक्ट रन ऑफ डेप्थ। अब इसमें इसका यूनिट क्या लिया था, जो ऑर्डिनेट है ओ मतलब डिस्चार्ज मीटर क्यूब पर सेकेंड में है, टी आवर में है, और ए
किलोमीटर स्क्वायर में है। समझ गए? तो इस तरह से डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद रखने का और डायरेक्ट रन ऑफ डेप्थ निकाल लेना है। क्लियर है? अब देखो, मैंने बीच में वीडियो में पहले बता रखा था कि ये डेप्थ कुछ भी आ सकता है। अगर यही डेप्थ 1 सेंटीमीटर होता है किसी हाइड्रोग्राफ का, तो ऐसे हाइड्रोग्राफ को हम क्या कहते हैं? यूनिट हाइड्रोग्राफ कहा जाता है। क्लियर? ध्यान रखना है, यूनिट हाइड्रोग्राफ को और डिटेल में बताएंगे, वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है और उसका कैलकुलेशन होता है ना। वो मतलब आप किसी भी यूनिट हाइड्रोग्राफ को यूज करके, जैसे मेरे पास 3 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ है, मेरे को अब 6 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाना है, तो किसी एक 3 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ को लेके हम 6 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ बना सकते हैं। समझ में आ रहा है? या फिर 9 आवर का भी बना सकते हैं। तो यूनिट हाइड्रोग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर है? तो इसको आगे हम देखेंगे। फिर वो यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाने के बाद हम उससे हम फ्लड हाइड्रोग्राफ बना सकते हैं। कैसे? हम फिर से उसमें बेस फ्लो, मतलब पहले तो हम डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ निकालेंगे यूनिट हाइड्रोग्राफ से फॉर एक पर्टिकुलर डेप्थ। फिर हम क्या निकालेंगे? उसमें बेस फ्लो ऐड कर देंगे, फिर हमको क्या मिल जाएगा? फ्लड हाइड्रोग्राफ। मतलब जो प्रोसेस हम डीआरएच निकालने के लिए कर रहे हैं, अब वही प्रोसेस को हम उल्टा करेंगे तो हमको फ्लड हाइड्रोग्राफ मिल जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये सब चीजों में एकदम क्लियर कट कॉन्सेप्चुअली सब रहना है। ये कैलकुलेशन में ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है हाइड्रोग्राफ का। ओके, सो ये बेसिक कैलकुलेशन क्लियर कट होना है। क्लियर है? और वो हो जाएगा। बस वीडियो देखते रहिए, आराम से देखिए। मेरे में कोई जल्दबाजी हड़बड़ी नहीं है, धीरे धीरे बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे बातें कभी याद आते रहते हैं, कुछ कुछ तो बताना पड़ता है। वेल आप, हाँ एक बात देखो बात ही बात में एक बात याद आ गया। यू कैन एनरोल इनटू आवर फुल सिविल इंजीनियरिंग कोर्स पैकेज एट ₹3,115 रुपीज। ये 15 अगस्त की ऑफर थी। ओके, द प्राइस विल बी चेंज लेटर ऑन। दिस इज द 15 अगस्त ऑफर अवेलेबल टू यू ऑल। कॉन्टैक्ट के लिए हमको आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7008-420-353। क्लियर? चलिए अब एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं और डायरेक्ट रन ऑफ डेप्थ निकाल के देखते हैं। क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, कन्वेंशनल भी आते हैं इससे। तो अब जल्दी से फटाफट, आपके डिस्प्ले पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन को देखिए। The flood data and base flow in a storm are estimated for a storm in catchment area of 600 km square. Estimate the rainfall excess. समझ गए? रेनफॉल एक्सेस निकालना है हमको। एक्चुअली क्या निकालना है? एक्सेस रन ऑफ डेप्थ, है ना, या फिर डायरेक्ट रन ऑफ डेप्थ। ये चीज हमको पता लगानी है। तो हम कैसे करेंगे? तो ये एक फ्लड हाइड्रोग्राफ, आपको फ्लड हाइड्रोग्राफ का डेटा दिया हुआ है। देखिए, टाइम 0 पर डिस्चार्ज कितना 20, बेस फ्लो कितना 20, फिर टाइम इक्वल टू 8 घंटे पर डिस्चार्ज कितना 20, फिर बेस फ्लो कितना 20। तो ये फ्लड हाइड्रोग्राफ का डेटा दिया है। इससे हमको सबसे पहले डीआरएच निकालना है, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ हमको निकालनी है। तो कैसे करेंगे? टेबल बनाएंगे। टेबल में लिखेंगे टाइम, फिर लिखेंगे डिस्चार्ज, फिर लिखेंगे बेस फ्लो, फिर लिखेंगे ऑर्डिनेट ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ। ऑर्डिनेट, देखिए अपने सहूलियत के हिसाब से बनाना है ना। ये कॉन्सेप्ट मेरे अंदर क्लियर, इसलिए मैं बना पा रहा हूँ। ऑर्डिनेट ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ, इसलिए हम जैसे जैसे कर रहे हैं आप भी वैसे वैसे देखिए, करिए, सोचिए, समझिए। डायरेक्ट रन ऑफ, ये लिख दूंगा तो मेरा हो जाएगा काम। फिर क्या लिख देना? टाइम 0, 1, 2, 3, जैसा जैसा दिया है। ओके, चलो इतना कैलकुलेशन करते हैं पहले। 20, 63, 151, 133। बेस फ्लो कितना दिया है? 20, 22, 25, 28।
देखो ऑर्डिनेट ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ निकालने के लिए हम क्या करना होगा, जीरो टाइम इक्वल टू जीरो पर जो बेस फ्लो है और जो डिस्चार्ज है दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या टाइम इक्वल टू जीरो पर ऑर्डिनेट ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ कितना, जीरो। मतलब हमको डिस्चार्ज से बेस फ्लो को घटा देना है, तो 63 माइनस 22 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ऑर्डिनेट ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ एट 1 आवर 41 मीटर क्यूब पर सेकेंड। सिमिलरली 151 से आप 25 को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 126, यहाँ कितना आ जाएगा 105। समझ रहे हैं? तो इस तरह से आप ये कैलकुलेट कर लोगे क्या, ऑर्डिनेट ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ। और देखो ड्यूरेशन जो है वो कितना है, 1 घंटे का है कि नहीं, 0 से 1 1 घंटा, 1 से 2 1 घंटा, 2 से 3 1 घंटा, 1 आवर 1 आवर। अच्छा ये डेज में दिया है ना, सॉरी एक दिन का है, ये ड्यूरेशन देखना, ध्यान रखना, ये यही सब चीज गेम होता है। ये किसमें है, डे में, तो 0 से 1 1 डे, समझ रहे कि नहीं, 1 से 2 2 डे, 2 से 3 3 डे। तो ड्यूरेशन इज कितने का, 1 दिन का है, समझ गए। और कैचमेंट एरिया किसमें है, किलोमीटर स्क्वायर में, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आप इस टेबल को कंप्लीट करिए सबसे पहले, और ऑर्डिनेट ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ कैलकुलेट करिए। तो देखिए मैंने टेबल लिख दिया इधर, ये टाइम हो गया, वही टेबल जो पुराना था उसी को आगे मैंने कंटिन्यू कर दिया। ये डिस्चार्ज, ये बेस फ्लो, और ये ऑर्डिनेट ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 63 से 26 37, 44 से 23 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना बचा आपका 21, 29 से 21 सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना बचा 8, 20 से 20 0 0। मतलब जो डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ है उसका ऑर्डिनेट कहाँ पर खत्म हो जा रहा है, 7वें घंटे पर खत्म हो जा रहा है, मतलब 8वें घंटे पर टच हो जाएगा नीचे। मतलब कहने का मतलब ऐसे, ये जो हाइड्रोग्राफ बना है, सॉरी बोले ने, अरे मैं एक्चुअली हुआ क्या है, कल जो इतना सारा घूम लिए उसमें तबीयत बहुत खराब हो गई है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। यह हाइड्रोग्राफ इस तरह का 0, फिर ये 8 आवर पे फिर 0 हो गया। जो पीक मिला है आपको कब मिला है, 1 सेकेंड आवर पे मिला है, और पीक का वैल्यू कितना है देखो तो 126। ये डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ का पीक है, ठीक है। लेकिन मान लो उस रिवर में आपको अगर पीक डिस्चार्ज पूछेगा तो जस्ट वो क्वेश्चन को देख के क्या बताओगे कितना था, 151 मीटर क्यूब पर सेकेंड, समझ गए। और क्वेश्चन में जनरली वही पूछता है, तो उसमें आपको बेस फ्लो को ऐड करना होगा अगर बेस फ्लो का डेटा है तो, ठीक है। क्वेश्चन में दिया होगा, नहीं तो जो पीक डीआरएच का है उसी को बता देना है। तो ये डीआरएच आपका निकल गया, समझ पा रहे हैं। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, डायरेक्ट रन ऑफ डेप्थ कैलकुलेट करना है। ये डेज में है, ध्यान रखिएगा, टाइम ये डेज में है। तो डायरेक्ट रन ऑफ डेप्थ कैलकुलेट करना है, उसको मैं कहता हूँ एन। तो इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, समेशन ऑफ ऑर्डिनेट, जितने भी ऑर्डिनेट है डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ के, इनटू टी डिवाइडेड बाय योर कैचमेंट एरिया ए। इसको हमको बताना है सेंटीमीटर में, लेट्स सपोज। तो सेंटीमीटर में बताने के लिए हमको क्या करना होगा, ऑर्डिनेट जो है इसका यूनिट मीटर क्यूब पर सेकेंड में है, टाइम का यूनिट यहाँ पर डेज में दिया है, किस में दिया है, डेज में। तो एक दिन में कितना घंटा, इंटू 24 घंटा, एक घंटे में कितना मिनट, 60 मिनट, एक मिनट में कितना सेकेंड, 60 सेकेंड। तो ये मेरा सेकेंड में निकल गया, मैंने डे को सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। नीचे एरिया है आपका किलोमीटर स्क्वायर में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इंटू 10⁶ कर दूंगा तो मीटर स्क्वायर निकल जाएगा, इंटू 100 कर दूंगा पूरे फॉर्मूला में तो मेरा सेंटीमीटर में निकल जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया, ओके।
तो समेशन ऑफ ऑर्डिनेट इंटू टी, तो टी तो देखो कॉमन है सभी के लिए, हर एक कितना 1 डे 1 डे 1 डे, टी कॉमन है। तो हमको बेसिकली क्या करना है, सम ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ का ऑर्डिनेट का सम करना है। तो क्या लिखूंगा मैं, देखो ऑर्डिनेट का सम कहने का मतलब है 0 + 41 + 126 + 105 + 62 + 37 + 21 + 8 + 0 + 0 इंटू 1 डे, यहाँ पे 1 डे था तो 1 डे, तो इसको मैं इधर कन्वर्सन लिखा हुआ हूँ इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 डिवाइडेड बाई एरिया कितना 600 इंटू 10⁶। टोटल फॉर्मूला में फिर क्या 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉल्व करिए इसको, आपको डायरेक्ट रन ऑफ डेप्थ सेंटीमीटर में निकल जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगा रन ऑफ डेप्थ इक्वल टू रन ऑफ डेप्थ इक्वल टू 5.76 सेंटीमीटर। समझ गया। उस 600 किलोमीटर स्क्वायर का जो कैचमेंट एरिया था, उस एरिया पर इस हाइड्रोग्राफ के अकॉर्डिंग इतना बरसात हुआ है कि उस एरिया पर अगर पूरा पानी को फैला दिया जाए, जो डायरेक्ट रन ऑफ के रूप में आया है, केवल उतने पानी को अगर फैला दिया जाए इस डेप्थ पे यूनिफॉर्मली, तो वो पूरे एरिया को कवर कर लेगा। कौन सा डेप्थ, ये 5.76 का डेप्थ पर, तो पूरा एरिया को कवर कर लेगा। इतना बरसात हुआ था, तो समझ रहे हैं ना, वो रेनफॉल इतना बड़ा था। अब देखो यहीं से कॉन्सेप्ट को थोड़ा आगे मोड़ता हूँ, इसी क्वेश्चन में थोड़ा एक चीज और समझा देता हूँ। तो ये देखो, ये DRH का आपने डायरेक्ट रन ऑफ डेप्थ निकाल दिया, ठीक है। तो ये जो बरसात थी उससे आपने DRH निकाला, DRH का डायरेक्ट रन ऑफ डेप्थ निकाल लिया कितना 5.76 सेंटीमीटर। अब मैंने एक चीज बताया था, यूनिट हाइड्रोग्राफ। यूनिट हाइड्रोग्राफ जो है, यहाँ पे यूनिट हाइड्रोग्राफ जो बनेगा ये 1 डे ड्यूरेशन का बनेगा, क्योंकि यहाँ ड्यूरेशन क्या है 1 डे, तो एक दिन का यूनिट हाइड्रोग्राफ बनेगा, 1 डे ड्यूरेशन यूनिट हाइड्रोग्राफ। समझ में आ रहा? तो देखो अब ये यूनिट हाइड्रोग्राफ हम कैसे निकालेंगे। देखो ये जो यूनिट हाइड्रोग्राफ भी एक तरह का DRH है, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ मैंने बोला, लेकिन बस उसमें रन ऑफ का जो डेप्थ होगा ना, वो होगा 1 सेंटीमीटर का। तो इस वाले DRH का रन ऑफ का डेप्थ कितना आया 5.76 सेंटीमीटर। तो हमको इसी DRH का यूनिट हाइड्रोग्राफ निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जो DRH के ऑर्डिनेट आए थे ना, कौन सा ऑर्डिनेट आया था, देखो DRH का तुम्हारा ऑर्डिनेट क्या था, 41 था, 126 था, 105 था, 62 था, 37, 21, 8, ये सारे क्या था DRH का ऑर्डिनेट। इसी में मैं डिवाइड कर दूंगा हर एक ऑर्डिनेट से 5.76 को, हर एक ऑर्डिनेट से 5.76 को मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये डिवाइड कर दिया, तो इनसे एक एक वैल्यू निकलेगा, ये भी एक वैल्यू देगा। तो वो कौन सा वैल्यू देगा, लेट्स सपोज 41 डिवाइडेड बाय 5.76। तो देखो यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन लिख दिया, ठीक है। तो अब ये जो वैल्यूज निकला, मैंने क्या किया, 41 क्या था, ऑर्डिनेट ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ था, ठीक है। और वो हाइड्रोग्राफ का जो हमने कैलकुलेट किया डायरेक्ट रन ऑफ डेप्थ, तो फाइनली मेरे को कितना निकल गया था 5.76। सोचिएगा, ठीक है। यही सब कॉन्सेप्ट का यूज होगा बड़े बड़े क्वेश्चंस में। तो मैंने क्या किया है, उस ऑर्डिनेट को, जो ये जो रन ऑफ आया था 5.76, उस DRH के सारे ऑर्डिनेट को 5.76 से मैंने डिवाइड कर दिया। तो मुझे अब ये ऑर्डिनेट्स मिले हैं, ये सारे 7.11, 21.875, 18.229, 10.76, 6.42, 3.64, 1.38, ये सारे ऑर्डिनेट मेरे को मिला।
अब ये ऑर्डिनेट क्या रिप्रेजेंट करता है? ये जो 1 डे ड्यूरेशन का DRH था, ये जो 1 डे ड्यूरेशन का DRH था, ठीक है, उसका ये यूनिट हाइड्रोग्राफ निकला है। अब यूनिट हाइड्रोग्राफ मैं इसको क्यों कह रहा हूं, देखो ये जो ऑर्डिनेट्स निकला ना 7.11, 21.875, इन सारे ऑर्डिनेट्स को ऐड करो फिर से, ठीक है, कहने का मतलब है इनको ऐड करो। एक मिनट मैं लिखता हूं, देखना पड़ेगा हमको बार बार, इसलिए मैं पहले लिख देता हूं। वेट, देखिए मैंने सारे ऑर्डिनेट को ऐड कर दिया, ठीक है, इनटू 1 डे, ड्यूरेशन कितना था, 1 दिन, 1 डे, इनटू इसका मेरे को अब डेप्थ निकालना। मैं क्या निकाल रहा हूँ, इन ऑर्डिनेट्स का मैं डेप्थ निकालूंगा, डायरेक्ट रन ऑफ डेप्थ मेरा कितना होगा। तो नीचे एरिया से डिवाइड करना होगा, एरिया था आपका 600 किलोमीटर स्क्वायर, तो 600 इंटू 10⁶, ठीक है, इनटू मैं यहाँ पे 100 पहले से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि मेरा ये जो डेप्थ निकले सेंटीमीटर में निकले, तो इनटू 60 इंटू 60 इंटू 24, तो ये डेप्थ निकाल के देखो, ये डेप्थ आपको निकल जाएगा 1 सेंटीमीटर। समझ पा रहा है? ये डेप्थ अब कैलकुलेट करके देखो, ये निकलेगा 1 सेंटीमीटर। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट होता है यूनिट हाइड्रोग्राफ डिराइव करने का। किसी भी डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ से यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाना है तो इसी तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, उसके ऑर्डिनेट्स को ऐसे निकालते हैं। क्वेश्चन डिफरेंट टाइप से आएंगे, आपसे पूछेगा कि ये आपके पास एक DRH दिया हुआ है, इसका यूनिट हाइड्रोग्राफ का पीक कितना होगा, तो देखो DRH में पीक आपका कितना था 126, और यूनिट हाइड्रोग्राफ में पीक कितना आपको देखने को मिल रहा है 21.875। तो ये वैल्यू आंसर में पूछेगा, गेट जैसा एग्जाम में पूछता है, एग्जाम में आता है, लगा देने का, सॉल्व कर देने का, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ से यूनिट हाइड्रोग्राफ निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, जो डायरेक्ट रन ऑफ डेप्थ आपने कैलकुलेट किया, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ का जो ऑर्डिनेट है, उन सारे ऑर्डिनेट्स को डायरेक्ट रन ऑफ डेप्थ से डिवाइड कर देना है। तो जो ऑर्डिनेट हमको मिलेगा वो किसका मिलेगा, उस ड्यूरेशन का, जिस ड्यूरेशन के लिए डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ था, उसी ड्यूरेशन का यूनिट हाइड्रोग्राफ का ऑर्डिनेट हमको मिलेगा। यही है ना, यही तो हमने किया। और फिर उनको अगर चेक करना, ये वेरिफिकेशन हो गया, चेक करिए एक बार फिर से कैलकुलेट करके देखिए, उसका डेप्थ जो होगा वो अब 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। समझ में आया? अब ये आपका एक स्टैंडर्ड हो गया, स्टैंडर्ड यूनिट हाइड्रोग्राफ हो गया 1 डे ड्यूरेशन का। अब आपको बनाना है 2 डे ड्यूरेशन का यूनिट हाइड्रोग्राफ, 2 दिन का यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो यूनिट हाइड्रोग्राफ का ऑर्डिनेट है ना, ये 1 दिन के लिए है, हमको 2 दिन के लिए बनाना है, तो हम इनको ही किसी तरह से ऐड कर देंगे। यहाँ पे एक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज होता है, इसका एजम्पशन में मैं बताऊंगा। अभी मैं यूनिट हाइड्रोग्राफ पे गया नहीं हूँ, उसका 2 एजम्पशन है, वो दोनों को समझाने के बाद आप और डिटेल में इन सब चीजों को समझ पाएंगे। मैं क्या करूंगा, सेम 1 डे ड्यूरेशन का जो यूनिट हाइड्रोग्राफ है उसको मैं ऐड कर दूंगा, तो मेरे को 2 दिन का निकल जाएगा। उसका जो ऑर्डिनेट निकलेगा, वो जो 2 दिन का निकलेगा, लेकिन उसका जो ऑर्डिनेट निकलेगा, वो ऑर्डिनेट से आप जब इस तरह से मतलब डेप्थ कैलकुलेट करेंगे ना, तो आपको वो 2 सेंटीमीटर का डेप्थ देगा, क्योंकि हमने ऐड किया था ना। तो 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। तो हमको क्या करना होगा फिर, वो जो 2 सेंटीमीटर आएगा उससे हमको जो ऑर्डिनेट्स मेरे आए होंगे उसको फिर से डिवाइड कर देना होगा, तो मेरा 2 डे का यूनिट हाइड्रोग्राफ बन जाएगा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है ये, ठीक है। अभी जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ, आगे न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करेंगे, आपको जब समझाऊंगा, इन्हीं सब ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ओके, 3 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ है, बोलेगा 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ का पीक बताओ। ओके, 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ है, फिर बोलेगा 3 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ का पीक बताओ। तो सब्ट्रैक्ट भी होता है, जैसे प्लस होगा वैसे सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? ओके, अभी देखो और एक कॉन्सेप्ट क्या है, छोड़ो वो तो बात की बात है कि 3 आवर से 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ कैसे बनाएंगे, या फिर 1 डे से 2 डे का कैसे बनाएंगे, वो अलग बात है, मैं समझाऊंगा क्वेश्चन के साथ। लेकिन यहीं पर बात सुनो,
अब ये जो ऑर्डिनेट मिल गया, ठीक है, तो लेट्स सपोज कि आपसे अगर पूछेगा ये 1 डे का यूनिट हाइड्रोग्राफ बन गया आपके पास, तो इसको एक स्टैंडर्ड मान लो इन सारे ऑर्डिनेट्स की। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेरे को एक ऐसा बरसात का एक 1 डे ड्यूरेशन का एक ऐसा बरसात का फ्लड हाइड्रोग्राफ बना के दो जिसका डायरेक्ट रन ऑफ डेप्थ जो था वो था 8 सेंटीमीटर। लेट्स सपोज ये क्या है, दिस इज डायरेक्ट रन ऑफ डेप्थ, ओके, वो था 8 सेंटीमीटर और आपको बेस फ्लो का भी डेटा दिया हुआ होगा, ठीक है, ये चीज दिया है और बेस फ्लो का डेटा दिया है, प्लस ये जो यूनिट हाइड्रोग्राफ है इसका डेटा दिया है, मतलब ऑर्डिनेट्स ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ दिया हुआ है टाइम रेस्पेक्टिव टाइम पर 7.11 21 पॉइंट, ये सारे डेटा आपको दिए हैं। तो आप कैसे निकालोगे वो फ्लड हाइड्रोग्राफ? देखो आप उल्टा प्रोसेस जाएंगे, क्या करेंगे हम, इन हर एक ऑर्डिनेट से 7.11 इंटू 8 प्लस, ठीक है, तो ये हो गया, फिर 21.875 इंटू 8, मतलब इन हर एक ऑर्डिनेट से हम 8 को मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, क्योंकि ये तो 1 डे ड्यूरेशन का यूनिट हाइड्रोग्राफ है, तो हमको 1 डे ड्यूरेशन का ही 8 सेंटीमीटर डेप्थ का डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ का ऑर्डिनेट अगर हमको निकालना है तो हम क्या करना होगा, इन यूनिट हाइड्रोग्राफ को ऑर्डिनेट से जो डायरेक्ट रन ऑफ डेप्थ का वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तब जो ऑर्डिनेट्स निकल के आएंगे वो क्या बता रहा होगा, वो बता रहा होगा 1 डे ड्यूरेशन का 8 सेंटीमीटर डायरेक्ट रन ऑफ डेप्थ का डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट्स। समझ गए? अब हमको फ्लड हाइड्रोग्राफ बताना है, फाइनल जो है फ्लड हाइड्रोग्राफ बताना है, उसमें बेस फ्लो को ऐड कर देंगे। बेस फ्लो का डेटा आपको दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, तो आपको ऐड कर देना है और फ्लड हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट्स साइड में टेबल में लिख देना है, और अधिक जरूरत पड़े तो फ्लड हाइड्रोग्राफ भी बना के दिखा देना इस तरह से कर पेपर को, ऐसा ऐसा ऐसा। उसका पीक डिस्चार्ज कितना होगा वो चीज तो लिखना बहुत जरूरी है, वो लिख देना है इधर, कौन सा टाइम पे पीक हुआ टी पीक, ये भी लिख देना है। समझ गए? तो ये उल्टा प्रोसेस हो गया, जैसा हमने सीधा किया उल्टा हो गया। तो इस तरह के कन्वेंशनल क्वेश्चन आएंगे, तो कॉन्सेप्ट दिमाग में रहेगा, ध्यान रहेगा, तो कितना भी कोई भी फाड़ू क्वेश्चन आए, कुछ है नहीं ना, ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। अगर आप समझ चुके हैं, मैंने जो बातें आपको बताई उनको ध्यान से सुना समझा, तो सब बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा और क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? So with this I am ending this video here only। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना प्ले स्टोर से कॉन्सेप्ट डिकोडर का अपना ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे सारे कोर्सेज आपको इजीली एक्सेस होते हैं, है ना। तो और आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर डाउट 7008 420 353। फॉर सब्जेक्ट रिलेटेड doubts you can contact me here. For enrollment in all state PSC examination, GATE and ESC, SSC JEE and PSU examination, जो भी एग्जामिनेशन क्रैक करना है, देखिए सिविल इंजीनियरिंग चेंज नहीं होता है, इंजीनियरिंग एक बार सीख लिया एग्जामिनेशन ऑटोमेटिकली क्रैक होगा, मेरा तो यही मानना होता है। किसी रेस्पेक्टिव एग्जाम के लिए हमको क्या करना होता है बाद में, कि जो एग्जामिनेशन है उसके क्वेश्चन पैटर्न क्या है, उसके कौन कौन सा सिलेबस पे ज़्यादा हमको फोकस करना है, इन सब चीज़ों को थोड़ा प्रिपेयर करके 10-15 दिन स्टार्टिंग का, फिर उसको फॉलो अप करना है। लेकिन आपके बैकग्राउंड में इंजीनियरिंग होना चाहिए, नहीं तो नहीं हो पाएगा। समझ रहा है कि नहीं? मतलब ऐसा नहीं है कि SSC JEE के लिए फिर अलग से एक बार 6 महीना प्रिपेयर करेंगे, ESC के लिए फिर साल भर अलग से प्रिपेयर करेंगे, एक ही बार इंजीनियरिंग को कंप्लीट करो, है ना। उसके कॉमन चीज जितना भी है सबको पढ़ जाओ एक ही बार में, फिर उसके बाद सिलेबस के अकॉर्डिंग, उस एग्जाम का सिलेबस के अकॉर्डिंग टाइम निकाल के एग्जाम से 2-3 महीने पहले, 4 महीने 5 महीने पहले से फिर प्रिपरेशन चालू करना है उस एग्जाम के लिए। अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है कि इसके लिए थोड़ा हार्ड लेवल पे पढ़ेंगे, उसके लिए थोड़ा लो लेवल पे पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ना उतना ही है। ओके, गुड लक।